बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी से मैं हूं अलीशा अब्बासी। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया, जबकि शहरी कायद कराची में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के इलाके गवाल मंडी, एप्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, माल रोड, हाल रोड, संदा, करशन नगर, चौबरी, जेल रोड, गलबर्ग, शादमान कैंट, मुस्लिम टाउन, फिरोज रोड समेत दीगर इलाकों में रात गए शुरू होने वाली बूंदाबांदी सुबह तक जारी रही। डिफेंस गार्डन, केनाल रोड, ठोकर नियाज बेग, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, वाहिद रोड, मुस्तफा टाउन में बादल बरसे। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों गुजरा, जंग, पिंडी, शेखपुर, शेखुपुरा, सफ्तराबाद, मरीद के फूलनगर और कसूर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के सरदार एयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला होगा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और जुनैद अकबर मद्दे मुकाबिल हैं। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अरकान की आज हल्फ बर्दारी होगी, जिसके बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब 3 मार्च इतवार को होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी कल तक जमा करवाई जाएंगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 279 रुपए 33 पैसे फी लीटर मुस्तहिक रही। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से हो गया, जो 15 मार्च तक नाफिजुल अमल रहेगा। बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में 40 से ज्यादा अफराद झुलस कर जाँ बाग हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में वाक़ एक रेस्टोरेंट में रात गए आग लगी, जो इस कदर खौफनाक थी कि इसने देखते ही देखते 6 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशबाजी के नतीजे में 40 से ज्यादा अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 22 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से कबल कराची किंग्स के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में कई खिलाड़ी के पेट में तकलीफ थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में जरूरत के मुताबिक खिलाड़ी पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आज नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर आज अपना दूसरा मैच खेलेगी। हेडलाइंस आपने जानी, फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।